हाँ, आज हम जो है मश्किल सेट 1.1 क्लास 8वीं के जो है दूसरा सवाल हल करेंगे। आज सवाल नंबर 2 क्या है? दिए हुए अददी खत को देखकर पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। देखो, अददी खत का थोड़ा सा अपने गौर से देखना पड़ेगा। अददी खत दिया हुआ है यहाँ पर, और उसमें जो पहला सवाल है, नुक्ता बी किस नातिक अदद को जाहिर करता है? नुक्ता बी किस नातिक अदद को जाहिर करता है? कल हमने नातिक अदद के बारे में मालूमात हासिल की है। तो नुक्ता बी के नातिक अदद को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमको ये जो है अददी खत, इसको थोड़ा सा इसका अच्छे से मुशाहिदा करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि अददी खत को इकाई को कितने हिस्सों में बांटा गया है। जब हम गौर से देखेंगे तो इकाई को 4 हिस्सों में बांटा गया है। देखो, यहाँ पर ये 0 है या ये 1 है, इसके बीच में 3 डॉट है, 3 इक्वल जो है फासले पर, यकसा फासले पर 3 डॉट है। तो मतलब इकाई को 4 हिस्सों में बांटा गया है, 4 हिस्से में बांटा गया है। तो अभी ये जो पहला डॉट होगा 1/4, 2/4, 3/4 और एक जो होगा 4/4, है ना, ये 4/4। तो इसी तरह हमें देखने का बी का कौन सा अदद आएगा, कौन सा नातिक अदद आएगा। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, ये कितना आएगा 4/4 और ये 8/4, समझा यार। ये चाहे 4/4 है, ये 8/4 है। समझने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। और ये कितना होगा 8/4। अब 8/4 के बाद में वो 2 पॉइंट आगे है, 2 पॉइंट आगे है वो। तो अभी ये फौरन जो आएगा पॉइंट, ये जो नुक्ता होगा 9/4, है ना, 9/4। इसके बाद बी की जो आएगा वो कितना आएगा, बी आएगा नफी 10/4, नफी 10/4 आएगा, है ना। तो नुक्ता बी किस नातिक अदद को जाहिर करता है? तो नुक्ता बी नफी 10/4, नफी 10/4 नातिक अदद को जाहिर करता है। फिर से हम एक बार देखेंगे कि इकाई को उसने 4 हिस्सों में बांटा है, तो हर छोटा हिस्सा क्या होगा 1/4 होगा। कितना होगा 1/4। तो ये 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। तो ये 8/4 हुआ। ऐसा ही यहाँ पर नफी इस साइड में 0 के बाई जानिब में नफी 2 है, तो वहाँ क्या होगा नफी 8/4, 4 का 4, 4 दूनी 8, वही 2 आ जाएगा। 2 के फ़ौरन बाद जो आएगा वो 9/4 आएगा, और बी के नीचे जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा नफी 10/4। तो पहला जवाब हमारा क्या हो गया, नुक्ता बी को नफी 10/4 अदद से नुक्ता बी जो है 10/4 को जाहिर करता है। एक बात ध्यान रखना अपने, नफी 10/4 की मुख्तसर सूरत क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी नफी 5/2 हो जाएंगी। वैसे हम जो जवाब ये लिखना है नफी 10/4, लेकिन इसकी मुख्तसर तरीन सूरत क्या हो जाएंगी नफी 5/2। अब सवाल नंबर 2 देखना है हमें। सवाल नंबर 2 इसमें क्या दिया हुआ है। हाँ, दूसरा सवाल है हमारा, अदद 1 सही 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है। पहले हम इसको सही सूरत में लिख लेंगे। 1 सही 3/4 असल में कितना होगा 4 1 का 4, 4 में 3 जमा करेंगे कितना हो जाएगा 7, 4 जमा 3/4 यानी 7/4 है। दरअसल 1 सही 3/4 बोले तो 7/4। अब 7/4 हमें जो है अददी खत पे तलाश करना पड़ेगा किधर है, आ रहा है। तो अब ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, ये आया 7/4। देखो, तो 7/4 से मुंसलिक जो नाम है, वो नाम जो दिया गया है सी का नाम दिया गया है। अदद 7/4 से मुंसलिक जो नाम है सी है। तो हम कौन सा नुक्ता पूछा है, किस नुक्ते से जाहिर किया है, तो हम लिखेंगे नुक्ता सी से जाहिर किया गया है।
है ना, नुक्ता सी से जाहिर किया गया है। ये अपना दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अभी हम तीसरा लिखते हैं। नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत, हमें देखना है। सबसे पहले हम नुक्ता डी को तलाश करेंगे। नुक्ता डी ये है। नुक्ता डी से मुंसलिक कौन सा नंबर आएगा हम देखते हैं। यहाँ देखो 2 है, 2 मतलब 8/4, 8/4। इसके बाद आएगा 9/4, फिर आएगा 10/4। तो ये जो नंबर है नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2, नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत। देखो हम देखेंगे इसको, इस बयान सही है कि गलत, इस पर थोड़ा हम मुशाहिदा करेंगे। नुक्ता डी पहले हम तलाश करते हैं, तो ये है नुक्ता डी का जो है मुहद्दिद कितना आएगा पहले हम मालूम करते हैं। देखो ये 2 आया हुआ है, 2 है मतलब 2 मतलब 8/4 है, 2 मतलब 8/4। उसके बाद जो नुक्ता आएगा 9/4, उसके बाद जो आएगा 10/4। तो नुक्ता डी से जो मुख्तलिफ है 10/4 आप दिखा रहे हैं वहाँ पर, और हमें कह रहे हैं 5/2। तो हम देखेंगे 10/4 और 5/2 में क्या ताल्लुक़ है। तो 10/4 को जब हम मुख्तसर करेंगे, 10/4 को 10 को ऊपर भी 2 से तकसीम करेंगे और 4 को भी 2 से तकसीम करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा हमें 5 और नीचे मिल जाएगा 2, है ना। तो 10/4 दरअसल उसका मुख्तसर तरीन सूरत 5/2 है। तो नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया, ये बयान बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि हमें 10/4 मिल रहा है, लेकिन 10/4 को जब हम मुख्तसर करेंगे, 2 से ऊपर नीचे तकसीम करेंगे, तो हमें मुख्तसर तरीन सूरत 5/2 ही मिलेंगी। इसलिए हम क्या कहेंगे, नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, ये बयान सही है। ये बयान क्या, ये बयान सही है।